यह कहानी एक ऐसे दुखी किसान की है जिसकी पत्नी बेहद रूपवती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि दूर दूर के यात्री या साधु संत भी उसे एक नजर देख लें तो अपनी यात्रा या तपस्या भूलकर उसके साथ सांसारिक जीवन बिताने को तैयार हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। यही बात बेचारे रामदास के साथ घटी। उसकी पत्नी की अत्यधिक सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई। रामदास अपनी उस लावण्यमयी पत्नी सीता के साथ एक छोटे से गांव में बड़े सुख से जीवन बिता रहा था। गांव नदी किनारे बसा था, जहां हरी भरी खेतियां और घने जंगल थे। दोनों मिलकर खेती करते, शाम को नदी तट पर बैठकर बातें करते और रात को अपनी झोपड़ी में चैन से सोते। एक रात की बात है। गर्मी का मौसम था, इसलिए रामदास और सीता अपनी झोपड़ी की छत पर सोए हुए थे। आधी रात का समय था। तारे चमक रहे थे और हल्की हवा बह रही थी। संयोग से उसी समय जंगल से गुजरते हुए एक जादुई राक्षस उधर आ निकला। यह राक्षस इच्छाधारी था, मतलब वह अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकता था, चाहे पक्षी का, जानवर का या इंसान का। वह जादुई विद्याओं में पारंगत था और रात के अंधेरे में घूमता रहता था। जब उसने छत पर सोई हुई सीता को देखा, जिसके कपड़े हल्के से सरक गए थे और उसके अंगों की चांदनी जैसी चमक झलक रही थी, तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। काम वासना में अंधा होकर उस दुष्ट राक्षस ने सोई हुई सीता को उठा लिया और जंगल की ओर उड़ चला। कुछ ही पलों बाद रामदास की नींद खुली। उसने पत्नी को अपने बगल में न पाकर घबरा उठा। सोचा, इतनी रात गए वह कहां चली गई? क्या कोई जानवर आया, या शायद वह पानी पीने गई हो, या फिर मुझसे नाराज होकर कहीं छिप गई हो। ऐसी तमाम शंकाओं से घबराकर वह रात के अंधेरे में झोपड़ी के आसपास, नदी किनारे और गांव की गलियों में उसे ढूंढने लगा। घर, खेत और जंगल के किनारे तक खोजा, लेकिन सीता कहीं नहीं मिली। आखिरकार दुख से भरकर वह जोर जोर से रोने लगा। आंसू बहाते हुए चिल्लाया, हे मेरी प्रिय सीता, हे फूलों सी कोमल, हे नदी सी निर्मल, मुझे छोड़कर कहां चली गई तुम? मैं बिना तेरे कैसे जीऊंगा? रात भर वह रोता बिलखता रहा। नींद नहीं आई। सुबह हुई। सूरज की किरणों ने दुनिया को रोशन किया, लेकिन रामदास का दिल अभी भी अंधेरे में डूबा था। उसके रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त सब आए। वे उसे सांत्वना देने लगे। एक बूढ़ा पड़ोसी बोला, रामदास, धीरज रखो बेटा, हो सकता है वह किसी काम से गई हो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। लेकिन रामदास पागल सा हो गया था। वह इधर उधर घूमता, विलाप करता, कहता, यहां वह बैठकर चावल चुनती थी, यहां उसने साड़ी पहनी थी, यहां नदी में स्नान किया था, यहां हमने साथ खाना खाया था। उसकी हालत देखकर सब दुखी हो गए। उसके दोस्तों ने उसे समझाया। एक दोस्त ने कहा, भाई रामदास, रोना धोना छोड़ो, वह मरी तो नहीं है। अगर जिंदा हो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तुम खुद को संभालो, तभी उसे ढूंढ सकोगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो जंगल में खोजते हैं, शायद कोई सुराग मिले। दूसरे दोस्त ने जोड़ा, हां, धैर्य रखो, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी सीता को वापस लाएंगे। इन बातों से रामदास थोड़ा संभला। कुछ दिनों तक वह मुश्किल से खुद को संभाल पाया। गांव वाले मिलकर जंगल में, नदी के पार और आसपास के गांवों में खोजबीन करने लगे, लेकिन सीता का कहीं अता पता नहीं चला। रामदास का दिल टूटता जा रहा था। वह सोचता, क्या वह सच में चली गई या कोई उसे ले गया? मैंने क्या गलती की? दिन बीतते गए। रामदास अब अकेला रह गया था। खेती छूट गई, झोपड़ी सूनी हो गई। वह रोज नदी किनारे बैठकर सीता को याद करता। एक दिन गांव के एक बूढ़े साधु ने उसे देखा। साधु ने कहा, पुत्र,
दुख में डूबना आसान है, लेकिन बाहर निकलना जरूरी है। तेरी पत्नी की सुंदरता अभिशाप बनी, लेकिन तू खुद को क्यों सजा दे रहा है? जीवन चलता रहता है, शायद यह भगवान की परीक्षा है। रामदास ने रोते हुए पूछा, गुरुजी, मैं क्या करूं? बिना उसके जीवन सूना है। साधु ने जवाब दिया, ढूंढो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, और अगर न मिले तो उसके लिए जियो। सुंदरता क्षणिक है, लेकिन प्रेम अमर है। रामदास ने सोचा, शायद साधु सही कहते हैं। वह यात्रा पर निकल पड़ा। पैदल चलकर दूर दूर के गांवों, जंगलों और पहाड़ों में गया। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, भूख, प्यास, जंगली जानवर, लेकिन वह नहीं रुका। एक दिन वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक पुराना मंदिर था। वहां एक योगी रहते थे जो जादुई विद्याओं में निपुण थे। रामदास ने अपनी कहानी सुनाई। योगी ने ध्यान लगाया और बोले, तेरी पत्नी को एक इच्छाधारी राक्षस ले गया है। वह उसे अपने महल में कैद करके रखे हैं, जो इस जंगल के पार पहाड़ पर है। लेकिन उसे हराना आसान नहीं। तुझे अपनी बुद्धि और प्रेम की शक्ति से लड़ना होगा। रामदास ने हिम्मत जुटाई। वह पहाड़ पर चढ़ा। रास्ते में राक्षस के जादू ने उसे भटकाने की कोशिश की। कभी भयानक जानवर बने, कभी सुंदर स्त्रियां, लेकिन रामदास ने सीता का नाम जपते हुए आगे बढ़ा। आखिरकार वह राक्षस के महल पहुंचा। राक्षस सीता को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीता ने मना कर दिया था। वह बोली, मैं सिर्फ रामदास की हूं, तुम्हारी जादू से मुझे नहीं जीत सकते। राक्षस गुस्से में आ गया। रामदास ने चालाकी से काम लिया। वह एक पक्षी का रूप धारण करके, योगी ने उसे एक मंत्र दिया था, महल में घुसा। अंदर जाकर उसने राक्षस को चुनौती दी। राक्षस हंसा, तू साधारण इंसान, मुझे हरा नहीं सकता। रामदास बोला, सुंदरता पर मोहित होना आसान है, लेकिन सच्चा प्रेम जीतता है। तेरी जादू क्षणिक है, मेरा प्रेम शाश्वत। लड़ाई हुई। राक्षस ने कई रूप बदले, लेकिन रामदास ने योगी के मंत्र से उसकी शक्ति कम कर दी। आखिरकार राक्षस हार गया और भाग गया। रामदास ने सीता को आजाद किया। दोनों खुशी खुशी गांव लौटे। गांव वालों ने जश्न मनाया। रामदास ने सीता से कहा, प्रिय, तेरी सुंदरता मेरे लिए गर्व है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि अति किसी भी चीज की बुरी है। हमें संतुलन रखना चाहिए। सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम्हारा प्रेम मेरी रक्षा है। इस कहानी से मॉरल यह है कि सुंदरता अभिशाप भी बन सकती है, अगर संतुलन न हो, लेकिन सच्चा प्रेम और धैर्य हर मुश्किल को जीत लेता है। जीवन में दुख आए तो हार मत मानो, खोजो और लड़ो। अगर आप यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।